अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों का वेलकम है बेनज़ीर एकेडमी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जाम शुरू की मैथमेटिक्स की 7th क्लास की बुक सॉल्व कर रहे हैं। स्टूडेंट, हमारा 4th चैप्टर स्टार्ट हो गया। स्टूडेंट, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जो सिर्फ इस वीडियो को देखने से पहले हमारी जो इंट्रोडक्टरी वीडियो 4th चैप्टर की यूनिट नंबर 4 की वो भी देख ले, ताकि आपको आगे का जो वीडियोज़ हैं वो समझने में आसानी हो। स्टूडेंट, पहला सवाल है आपका 4.1 का पहला सवाल है। जो है मैं आपको बुक में दिखा देती हूँ कि मैं जो हूँ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करूँगी। मैं जो हूँ सिलेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, हम थोड़ा सिलेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। आप इधर देखें कि 4.1 जो है 4.1 के 1 2 3 4 क्वेश्चन है इसके। तो मैं इन 4 में से कुछ सिलेक्टिव करूँगी, कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस करूँगी। ओके, सारे नहीं करूँगी पर कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन करूँगी। ओके, ताकि आपको समझ आ जाए और आप खुद ट्राई करें, क्योंकि मैथ ऐसी चीज़ है जितना आप करेंगे आपको आएगा। और मैथ जो है बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है हर सब्जेक्ट में। स्टूडेंट, पहला जो क्वेश्चन है 4.1 का वो क्या है, आप अपनी बुक्स खोल लें। हर कुव्वत नुमाई शिकल की कीमत मालूम करें। ये देखें, ये जो है इसकी कुव्वत नुमाई ये है, यानी ये चीज़ जो है ये असास के लाएगा। इस वाले क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका बुक के हवाले से। स्टूडेंट, तो इधर जो है जो 2 है आपका वो असास है, यानी बेस है। और जो 7 है आपकी पावर कुव्वत नुमा है, यानी आपका जो है एक्सपोनेंट है। ओके स्टूडेंट, अब मैं 2 के ऊपर जो कुव्वत नुमा है वो 7 है। इसका क्या मतलब है कि ये वाला 2 7 दफ़ा है। सही, इसको फिर आप चलें सॉल्व करते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 7 2 7 2 दफ़ा 7 है, 2 दफ़ा 7 है। अब चलें इसको पढ़ें। देखिए 2 2 ज़ा 4, यहाँ 4 आ गया। अब इस 4 को इस 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, इस 4 को इस 2 से मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8। अब 8, इस वाले 8 को इस 2 से मल्टीप्लाई, 8 दूनी 16। अब इस 16 को इस 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 64 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 128, 128। यानी इसका पाड़ा जब आप इस वाले 2 तक पढ़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा 128। समझ आ रहा है मैंने किस तरह से किया। ये 2 दूनी 4, सही, ये 4 आ गया। इस 4 का पहाड़ा इस 2 तक पढ़ा तो 8 आ गया। फिर इस 8 का 16 तक, इस 2 तक पढ़ा तो 16 आ गया। फिर इस 16 का पहाड़ा इस 2 तक पढ़ा तो मेरे पास 32, इस 32 का पहाड़ा 2 तक 64, इस 64 का 2 तक पढ़ा 128। सही, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट, ये देखें, ये 2 है और ये 3 और बीच में जो है मल्टीप्लिकेशन की निशानी है। परेशान नहीं होना, जिससे हमने प्रीवियस किया इसमें भी हमें क्या बताने है, इसकी कुव्वत नुमाई की कीमत मालूम करके बताने। पहले हम क्या करते हैं, 2 है ना, उसके ऊपर यहाँ इस वाली चीज़ को हम देखते हैं। ये 2 आ गया ब्रैकेट में और इसकी पावर 3 आ गई। तो इस जगह पे 2 जो है, 2 के लिए 2 जो है वो क्या है, वो असास है, यानी बेस है। और इस 2 का जो पावर है वो 3 है, यानी इसका जो कुव्वत नुमा है वो 3 है, नुमा यानी एक्सपोनेंट। अब क्या करें, ये हम इस चीज़ को 2 ज़रब 2 ज़रब 2 लिख सकते हैं। सही, 2 की पावर 3 दफ़ा, तो हमने यहाँ 2 को 3 दफ़ा लिख लिया, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये आ गया 8। इसी तरह से अब हम 3 ले लेते हैं, 3 की पावर 4 है। इस जगह पे जो 3 है वो असास है, यानी बेस है। और 4 जो है वो क्या है, एक्सपोनेंट, यानी कुव्वत नुमा। सही, अब आप देखें, इसको हम इस चीज़ को हम 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। देखें, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। सही, अब आप क्या करें कि इस वाले 8 को के ज़रब था, इस वाले 8 को इस वाले 81 से ज़रब दे दें, यानी 8 मल्टीप्लाई बाय 81, तो आपका आ जाएगा 648। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 648।
स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने लगे। देखें यहाँ 2 है, तो यहाँ 2, 3 और 5 है, यहाँ 2, 3 और 5 है। तो आप क्या करें, पहले 2 देख लें कि 2 जो है इस वाले में, इस 2 का 2 असास है, और 3 जो है इसके क़ुव्वत नुमा यानी इसकी पावर है या एक्सपोनेंट है। तो इस 2, 3 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, और ये बराबर आ जाएगा 8 के। इसी तरह से 3 जो है वो क्या है, असास है, और 3 का जो 2 है वो क्या है, वो क़ुव्वत नुमा यानी एक्सपोनेंट है। 3 की पावर 2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3 3 और 3 तिया 9। इसी तरह से 5 जो है, 5 जो है असास है, और यहाँ 2 जो है वो क़ुव्वत नुमा है, और आप जो है इस 5 की पावर 2 को लिख सकते हो 5 पंजे 25। अब चूंकि इनके बीच में ज़रब थी, तो ये वाला 8, ये वाला 9 और ये वाला 25, इन्हें ज़रब दे लें। कैलकुलेटर की हेल्प ले लेते हैं हम। आप चाहें तो, आपकी टेबल अच्छी है तो आप खुद भी कर सकते हैं। सही, तो आपके पास आ जाएगा 1800, 1800 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। सही, 1800 जो है आपके पास आंसर आएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 से देखें, यहाँ जो है 2 की पावर 4 है। सही, 2 की पावर क्या है, 2 जो है वो क्या है, असास है, और 4 जो है वो क्या है, क़ुव्वत नुमा। तो 2 4 आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 दूनी 4 4, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। तो ये वाला 2 4 16 के बराबर है। इसी तरह से 3 है, असास है 3, और इसकी जो पावर है वो भी क्या है, इसकी पावर भी 3 है, क़ुव्वत नुमा 3, यानी इसका एक्सपोनेंट भी क्या है, 3 है। तो इस तरह से आप जो है ये 3 है, 3 की पावर 3, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3 3 3 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27। इसी तरह से ये 7 है, तो 7 आपकी असास है। से ये 7 असास है, और 2 जो है इसका क़ुव्वत नुमा यानी एक्सपोनेंट है। इस 7 की पावर 2 को आप 7 2 ऐसे भी लिख सकते हो, ये आ जाएगा 49। अब ये वाला 16 चूँकि ज़रब था इसलिए 27 और 49, इनको ज़रब दे दें, इन सबको आप ज़रब दे दें। देखें 16 27 और 49, तो आपके पास आंसर आता है 21,168। ओके स्टूडेंट, ये आपका हो गया आंसर। स्टूडेंट आपको पता है हम एक 4th चैप्टर कर रहे हैं और 4.1 कर रहे हैं। उसके 4 क्वेश्चन है ना, उसके 4 क्वेश्चन थे, हम 1 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, हमने सेलेक्टिव किया। अब जो है मैं 4.1 का दूसरा क्वेश्चन करें, जो है असास और क़ुव्वत नुमा मालूम करें और ज़ैल में दिए गए हर इज़ारे की कीमत मालूम करें। स्टूडेंट जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो सवाल किया वो भी मैंने इसी सेटअप से किया ना, ताकि आपको पता चल जाए कि असास क्या होता है और क़ुव्वत नुमा क्या होता है। इसमें तो हमें बताना ही है। ये चले हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें ये जो 2 है, ये वाला जो 2 है, ये क्या है, असास है। असास क्या है, 2, यानी बेस जो है वो है 2 इस क्वेश्चन में, और 5 जो है वो है क़ुव्वत नुमा 5 यानी एक्सपोनेंट। स्टूडेंट इस 2 पे 5 का मतलब है कि ये 5 दफ़ा लिखा हुआ है। तो आप पढ़ें 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32। सही, यानी 2 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर उस 4 का टेबल इस 2 तक पढ़ें तो 8 आ जाएगा, इस फिर 8 का टेबल 2 तक पढ़ें तो 16 और फिर 32। तो ये आपका आंसर आ गया 32। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो देखें, 2 डिवाइडेड बाय 3 है, 2 बटा 3 और 6 की पावर। स्टूडेंट परेशान नहीं होना, बस हमने इसमें क़ुव्वत नुमा और इसकी असास ही बतानी। देखें ये 2 और ये 3, ये क्या है, ये असास है यानी बेस है, और ये जो 6 है इनकी पावर है यानी क़ुव्वत नुमा है। अब स्टूडेंट इसको मैं सॉल्व कैसे करूँ, चूँकि ये ब्रैकेट में बंद है तो ये 6 इन दोनों पे, यानी ये आप इसको, इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं,
कि इस 2 ये वाला 6 इस 2 पे भी है और यही वाला 6 इस 3 पे भी इसकी भी पावर है। ओके, अब चलें, अब आप इसको यानी अब आप जो है अगर 2 पे 6 है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 दूनी 2 4 6, और इस तरह से ये 3 भी लिख सकते हैं, 3 पढ़ें, 2 2 ज़ा 4 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32 32 ज़ा 64, यानी ये आ जाएगा आपका 64। इसी तरह से 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 27 3 ज़ा 81 81 के बाद मुझे कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ जाएगी मेरे दोस्तों। 81 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 240। देखें यहाँ हो गया 9, यहाँ हो गया था 81 81 3 ज़ा 243, अब फिर से मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 729। ओके, इस तरह से सॉल्व होगा। और स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन नंबर 2 के मैंने चले एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ना, हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 5 और सॉल्व कर लेती हूँ। स्टूडेंट जैसे अभी बताया कि ये ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट का मतलब है ये जो पावर है ये इन दोनों वैल्यूज़ पे, यानी अब 1/-1/5 जो है इस क्वेश्चन की असास यानी बेस है, और 5 जो है इनका कुव्वत नुमा है, 5 जो है इनका कुव्वत नुमा है। अब आप जो है इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये वाली जो 5 है अगर अंदर इससे ज़रब दे दूँ तो ये दोनों पे आ जाएगी। 1 के ऊपर 5 का मतलब ये है कि ये 1 5 दफ़ा है और 5 भी 5 दफ़ा है। अब 1 ज़रब 1 1 ज़रब 1 चाहे आप 1000 दफ़ा 1 लिख लें तो 1 ही आएगा, तो यानी 1 ही आएगा। पर 5 पंजे 25 25 पंजे 125 125 पंजे 5 पंजे 25 25 पंजे 125 125 पंजे 625 पंजे यानी 31 डिवाइड बाय 3125। सो दिस इज़ योर आंसर। ओके स्टूडेंट, कोई परेशान नहीं होना है, आपने ये बात याद रखनी है, अगर ब्रैकेट के बाद 5 है तो अंदर वाली वैल्यू दो जितनी भी वैल्यू हो जाएंगी ब्रैकेट के अंदर उन सब पे वो पावर आएगी। ओके स्टूडेंट, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट अब जो मैं क्वेश्चन करने लगी हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 3 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, आप देखते हैं सवाल नंबर 3 है, उसमें साबित करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल है। ओके स्टूडेंट, समझ आ रही है आपको बात? पर अब अगर आप इसमें से देख लेना, तो इसका पहले मैं क्या करती हूँ कि इसका ये जो 7 है इन दोनों को ज़रा दे रहा है, तो यानी 1 के ऊपर भी 7 की पावर है और 2 के ऊपर भी 7 की पावर है। सही, यानी आप जो है 1 भी 7 दफ़ा लिखें, 1 2 3 4 5 6 7, और 2 भी 7 दफ़ा लिखें, 4 5 6 7। अब आप एक को एक एक कम एक एक कम एक एक कम एक एक कम एक, यानी जितनी दफ़ा भी हो वो एक ही आ जाएगा। चलें, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32 32 2 ज़ा 64 64 का टेबल जब आप 2 तक पढ़ेंगे तो आपके पास 128 ही आता है। तो यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या हो गया, ये बिल्कुल जैसे बुक वालों ने दिया था वैसे ही हमारे पास आंसर आ गया। तो ये साबित हुआ सही कि अगर 2 पे आप 7 दफ़ा पावर लगाएंगे और 1 पे 7 दफ़ा पावर लगाएंगे तो आपके पास 1/28 आएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, ये इसमें भी मैं साबित करूंगी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल है। जैसे बताए इस 6 का मतलब है कि इन दोनों पे अंदर, यानी मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ कि 1 की पावर भी 6 है और 10 की पावर भी क्या है 6 है। और इसको मैं फिर ऐसे भी लिख सकती हूँ कि एक 6 दफ़ा 6 दफ़ा 2 4 6 और 10 भी 6 दफ़ा। स्टूडेंट चले कैलकुलेटर की दोस्तों मदद ले लेते हैं हम, क्योंकि इतने सारे 6 दफ़ा लिखें कैलकुलेटर में से 6 दफ़ा कैलकुलेटर में आपने 10 लिखना है। 10 ज़रब 10 ज़रब 10 10 10 ज़रब 10 10 ज़रब 10 10।
देखिए तो आपके पास आ जाएगा 1 2 3, 1 2 3, ये 5 आ जाएंगे। सही, यानी ये बिल्कुल सही है। अगर आप 10 की पावर 6 है तो आपके पास यही आंसर आ रहा है। सही है, तो ये बात साबित हुई। और ये माइनस का होगा क्योंकि आपको सवाल माइनस का गिवन है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं साबित करें में से। देखिए स्टूडेंट, इस ब्रैकेट पे इस 5 का मतलब क्या है कि दोनों 4 पे भी 5 की पावर है और 5 पे भी 5 की पावर है। सही, इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 ज़रब 4, यानी 4 को 5 दफ़ा लिख सकते हैं। सही, और 5 भी फिर 5 दफ़ा आएगा। अब इनको ज़रब करना शुरू करें। 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा, कैलकुलेटर की हेल्प ले लेते हैं स्टूडेंट। 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। सही, यानी ये हो गया 5 दफ़ा 4, तो ये आ गया इक्वल 1024, 1024 डिवाइडेड बाय, इसी तरह से 5 को भी 5 दफ़ा लिख लेते हैं। आ गया, देखें ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट साबित हुई कि अगर 4 और 5 पे आप 5 की 5 पावर दे दें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। हमारे पास यही आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, अब जो 4.1 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। मैं पहले आपको बुक में से इंडिकेट करवा दूँ कि मैं कौन सा क्वेश्चन कर रही हूँ। सही, अभी तक हम जो है एक्सपोनेंट फॉर्म थी, अब जो है हमने क्या करना है, रेशनल नंबर को कन्वर्ट कर रहे थे हम लोग जो है पावर में, तो आगे भी हम ऐसा ही करने लगे। यानी पावर ऑलरेडी गिवन है हमें। सही, रेशन पावर अभी हमें क्या करना है, अब हमने एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है रेशनल नंबर्स को। सही, ये वाली जो है थोड़ा सा 1 2 ही करूँगी स्टूडेंट, पर आपको समझ आ जाना चाहिए क्योंकि इस तरीके कार से मैंने पहले भी बहुत करवाया। पहले मैं जो ले लेती हूँ वो मैं ले लेती हूँ क्वेश्चन नंबर 1 ही ले लेती हूँ। सही, जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है वो है 1000। अब ये कैसे होगा स्टूडेंट, अब यानी आपने इस चीज़ को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कैसे करना है, रेशनल में को किस तरह, इस तरह से करना है। सही, 10 देखें 10 का टेबल लगाएं। 10 का टेबल जब आप लगाएंगे 1 तक तो आपके पास 10 आ जाएगा। 10 एकम 10 और ये 2 0 ऐसे उतर गए। और 100 10 के टेबल में कब आएगा, तो 100 आएगा 1 पे, ओ सॉरी 10 पे, फिर 10 एकम 10। तो देखें क्या हमारा ये सही है, नहीं तो हमें दोबारा करना पड़ेगा। 10 10 सा 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू 100 होता है। और 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय इक्वल्स टू 1000 होता है। तो ये देखें 1000 होता है। यानी मैं अगर इस चीज़ को क्या कन्वर्ट में करूँ, इसको एक्सपोनेंट में, तो ये 10 की पावर 3 आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन आपके लिए कर लेती हूँ मैं। अब मैं जो करती हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर 4 करती हूँ इसका। सही है, वो क्या है आपका 32 डिवाइडेड बाय 243। परेशान होने वाली बात नहीं है। 32 उठाएं पहले आप, सबसे पहले 2 का टेबल अप्लाई कर दें, तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ 4। ओके, यानी अब 2 2 2 2 2 4 5, सही, यानी 2 की पावर 5 हो गई। सही, और अब 243 को रखें। यहाँ जो है ये थोड़ा सा इवन नंबर आ गया, सॉरी ऑड नंबर, ताकत आ गया, तो आप इसमें 2 नहीं लगाएंगे। ये ख्याल रखें, अगर ताकत आ जाता है तो कभी इवन नंबर से सॉल्व नहीं होगा। हम 3 का टेबल डायरेक्ट लगा लेते हैं। तो 3 8 ज़ा 24 होता है और 3 1 ज़ा 3 होता है। फिर 3 का टेबल जब हम 27 तक पढ़ते हैं तो हमारे पास 89 आ जाता है। 3 का टेबल जब हम पढ़ेंगे 9 तक तो हमारे पास 27 आएगा। और 3 3 ज़ा 9, तो 3 1 ज़ा 3, यानी 2 4 और ये 5, यानी 5 दफ़ा आपके पास 3 है, तो यानी 3 की पावर 5 स्टूडेंट। यानी अब आपका 32 ऐसे लिख सकते हैं आप कि 2 की पावर 3 की पावर 5 है। और इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। थैंक यू। देखें ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी ये 3 है, ये 3
स्टूडेंट बिल्कुल सिंपल मेथड है, हमने पहले भी किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू।